एक आदमी जिसने आध्यात्म की दुनिया को हिला कर रख दिया, जिसने खुद को भगवान कहा और लाखों लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन आखिरकार उसकी मौत एक गहरा रहस्य बन गई। क्या ओशो की मौत सच में प्राकृतिक थी या कोई छुपा हुआ सच है जो अब तक सामने नहीं आ पाया है? आज हम जानेंगे ओशो के मौत के पीछे की गुप्त साजिशों, विवादों और अनसुलझे सवालों को। यह कहानी है आध्यात्म, सत्ता और रहस्यों की, जो आपको हैरान कर देगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, रजनीश चंद्र मोहन, जिन्हें हम सब ओशो के नाम से जानते हैं, जन्मे भारत के मध्य प्रदेश में 1931 में। बचपन से ही एक गहरे चिंतक और विद्रोही थे। ओशो ने अपने जीवन में कई विषयों पर विवादों वाले विचार रखे। धर्म, समाज, राजनीति, प्रेम। उनकी शिक्षाएं सरल नहीं थी, वे इंसान को आत्मा के साथ जोड़ने वाली थी। 1950 के दशक में वे शिक्षक और वक्ता के रूप में उभरे, लेकिन उनकी असली प्रसिद्धि 1970 के दशक में आई, जब उन्होंने ध्यान और स्वाधीनता का प्रचार शुरू कर दिया था। 1981 में ओशो अमेरिका गए और औरंगन राज्य में रजनीशपुरम नाम से एक सामुदायिक शहर बसाया। हजारों भक्त वहां रहने लग गए और यह एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। लेकिन सरकार को शक हुआ कि ये लोग सिर्फ आध्यात्मिक में नहीं, राजनीतिक साजिश भी कर रहे हैं। FBI ने जांच शुरू की और ओशो को अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ओशो को 1985 में गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट भी किया गया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाए कि जेल में उन्हें जहर दिया गया था। उन्हें निकटतम सहयोगी ने भी बताया कि ओशो के स्वास्थ्य में अचानक बहुत ही गंभीर गिरावट आई है। वे कहते थे, मेरा शरीर जल रहा है, मेरी नसें झनझना रही है। क्या ओशो को सच में कोई जहर देता था या फिर ये मानसिक और शारीरिक दबाव का परिणाम था? 1986 में डिपोर्ट होने के बाद ओशो भारत लौटते हैं, लेकिन वे पहले जैसे नहीं रह गए थे। उनकी बीमारी ने उन्हें धीरे धीरे जकड़ लिया था। डॉक्टर ने कुछ स्पष्ट निदान नहीं दिया, लेकिन ओशो के निकटतम लोगों का कहना है कि उनकी हालत लगातार खराब होती गई। कुछ लोग मानते हैं कि वे जहर का असर था, कुछ कहते हैं वे स्वाभाविक बीमार थे, पर सच्चाई आज भी धुंधली पड़ी है। 19 जनवरी 1990 को ओशो की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनकी मृत्यु की परिस्थितियां आज भी विवादों में हैं। उनके निकटतम शिष्य बताते हैं कि उन्हें मरने से पहले कहा था, अब मैं इस शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या यह उनकी आत्मनिर्णित मौत थी या कोई और कारण था? मौत के बाद ओशो के मेडिकल रिकॉर्ड क्यों सार्वजनिक नहीं किए गए? उनका पोस्टमार्टम भी आज बहुत ही विवादों में है। कुछ विद्वानों का कहना है कि ओशो की मौत को लेकर राजनीतिक दबाव था। अन्य कहते हैं ये एक गहरी आध्यात्मिक शांति थी, लेकिन आज भी उनके समर्थक और आलोचक दोनों इस सवाल का जवाब खोज रहे हैं। मृत्यु के बाद भी ओशो के विचार जीवित है। उनके आश्रम में आज भी हजारों लोग ध्यान करते हैं। ओशो ने दुनिया को सिखाया कि प्रेम, स्वाधीनता और ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। उनकी मौत भले ही रहस्यमयी रही, लेकिन उनका संदेश आज भी करोड़ों दिलों में गूंजता है। ओशो की मौत एक रहस्य है जो हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या सच कभी सामने आएगा या गुप्त रहस्य हमेशा हमारे बीच बना रहेगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें कि क्या आप सोचते हैं, क्या ओशो की मौत में कोई साजिश थी? और हाँ, ऐसे ही रहस्यमय और सच्चाई से भरे दस्तावेजों के लिए सब्सक्राइब करें। के सब जानता है, क्योंकि यहाँ हम खोलते हैं इतिहास के वो पन्ने जो किसी ने पढ़े ही नहीं। अगले वीडियो में हम जानेंगे ओशो के एक और रहस्य के बारे में, जो ओशो की सेक्रेटरी शीला की कहानी को बयान करते हैं। आखिर कौन थी यह शीला? जानिए अगले वीडियो में। धन्यवाद।